लोग ये समझते हैं ये लिवरेज जो है इंटरेस्ट है, ये है, तो वो लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो प्राइसेस के दरमियान आने वाले का नहीं डिफरेंस पता पर होगा होता तो है। लिवरेज ज़्यादा दिया है, तो वो लालच में क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा और जब गलत फैसले करके क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा तो लिक्विडेट हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं सर हम इंटरेस्ट पे करते हैं लिवरेज में। नहीं भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लिवरेज का मतलब है कि आपको उसने जितने दिए हैं वो उतने। लिवरेज से ना सिर्फ आपकी बाइंग पावर बढ़ती है। अब फर्ज करो आप एक चीज़ है 100 रुपए की, ठीक है? एक चीज़ है 100 रुपए की, आप उसको खरीद नहीं सकते। जैसे तुम्हारे वो किस्तों वाले काम शुरू हुए हैं ना, ठीक है? अब एक चीज़ है 100 रुपए की, आपके पास है 10 रुपए। अब आप तो नहीं खरीद सकते ना 100 रुपए की। अब वो एक कोई भला मानस आता है, वो कहता है, "ले भाई तू, मैं दे रहा हूँ पैसे, तू खरीद ले, जा बेच, इसमें से जो प्रॉफ़िट हो वो अपनी जेब में रख लेना, बाकी जो मैंने जितने पैसों की मैंने चीज़ खरीद के दी होगी ना, उतने पैसे मुझे वापस कर देना।" ठीक है? तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जितने आप उनसे लेते हो, अपनी बाइंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, उतने ही वापस हो जाते हैं, जब ट्रेड क्लोज़ होती है। देखो, ऐसे समझाता हूँ मैं कि यार अभी ये गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है? 3,327, ठीक है? $3,327 गोल्ड की अभी प्राइस चल रही है और ये प्राइस किसकी है? 1 औंस की प्राइस है, ठीक है? 1 औंस की ये प्राइस है। अब एक बंदा आया, उसने डिपॉज़िट किया $100, ठीक है? उसने $100 डिपॉज़िट किया। अब अगर उसका लिवरेज नहीं है ना, ज़ीरो लिवरेज है, वो गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकता। क्योंकि गो जो ट्रेडिंग में सबसे छोटा क्वांटिटी है, सबसे छोटी लॉट है, वो क्या है? 0.01। 0.01 का जब आप ट्रेड करोगे ना, बाय या सेल, आप 1 औंस गोल्ड को या तो खरीदोगे या बेचोगे, ठीक है? तो अगर किसी बंदे ने $100 का डिपॉज़िट किया और उसका कोई लिवरेज नहीं है, ज़ीरो लिवरेज है, तो वो गोल्ड को ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ठीक है? अब अगर उसने 1:100 का लिवरेज सेलेक्ट कर लिया, जिसका मतलब होता है 100 टाइम्स, 100 एक्स, ठीक है? अगर उसने 100 का लिवरेज सेट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि उसके $100 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आंसर क्या आएगा? $10,000। अब उसके $100 नहीं है, बल्कि $10,000 है, ठीक है? अब वो $10,000 की बाइंग और सेलिंग कर सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने गोल्ड पर 0.01 का बाय कर लिया। जैसे ही उसने 0.01 का बाय किया, तो इस 10,000 में से कितने माइनस हो जाएँगे? 3,327 माइनस हो जाएँगे, ठीक है? बाकी कितना बचेगा? अराउंड आप कह लो कि यार 6,000 अ, 700, ठीक है? इतना बचेगा। अब वो अगर तो गोल्ड की प्राइस यही रहती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, तो वो मज़ीद 2 ट्रेड्स कर सकता है 0.01 की। लेकिन जब वो 0.01 की मज़ीद 2 ट्रेड्स कर लेगा, उसका मार्जिन क्या हो जाएगा? 0। उसने कंप्लीट मार्जिन यूज़ कर लिया, ठीक है? अब जैसे ही अगर उसकी ट्रेड में उसको प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो जैसे ही ट्रेड को क्लोज़ करता है, जो डिफ़रेंस होगा जहाँ पर उसने खरीदा और जहाँ बेचा, वो जो प्रॉफ़िट होगा वो उसकी जेब में चला जाएगा, ठीक है? चाहे $1 का डिफ़रेंस आए, $2 का डिफ़रेंस आए, वो उसकी जेब में चला जाएगा और जो उसने बाइंग पावर ली होगी ना, वो वापस उस ब्रोकर के पास चली जाएगी, जिसने लिवरेज दिया था। समझ आ रही है बात? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिवरेज जो होता है, वो बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, कि आप छोटे कैपिटल के साथ भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सको। लॉस और प्रॉफ़िट जो होता है, वो प्राइसेज़ के दरमियान आने वाले डिफ़रेंस पर होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्राइस चल रही है 3,325, ठीक है? ये प्राइस चलेगी 3,326 पे और आपने 1 औंस गोल्ड परचेज़ किया, मतलब 0.01, तो आपको प्रॉफ़िट क्या होगा? $1, सिंपल। और अगर यही प्राइस चली जाती है 3,335 पे, तो आपको प्रॉफ़िट क्या होगा? $10। अब $1 प्राइस बढ़ने पर मार्केट मूवमेंट टेक्निकली कितना होता है? 10 पिप। और $10 बढ़ने पे टेक्निकली मार्केट मूवमेंट होता है 100 पिप। 100 पिप पर 0.01 पे $10 मिलते हैं और 10 पिप पर 0.01 क्वांटिटी पे $1 मिलता है, ठीक है? तो जो प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो प्राइसेज़ के दरमियान आने वाले डिफ़रेंस पर हो रहा है। मतलब जहाँ से आपने खरीदा है और जहाँ आप बंद कर रहे हो, वो जो डिफ़रेंस आया है, वो आपका प्रॉफ़िट और लॉस होगा। जो लिवरेज है वो सिर्फ़ आपको पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। लोग ये समझते हैं ये लिवरेज जो है इंटरेस्ट है, ये है तो वो है। नहीं, ऐसा नहीं, वो सिर्फ़ आपको पार्टिसिपेट करवा रहा है कि आप इस काबिल नहीं हो, आपकी औकात नहीं है ट्रेडिंग वाली, तो आप भी आ जाओ, कर लो।
ठीक है सर जी, ब्रोकर जो है वो अपने कस्टमर्स बढ़ाने की वजह से लीवरेज का जो है वो देता है, ताकि हाँ, जिसके पास कम भी हैं तो वो भी आ वो जाए। भी आ जाए। अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स पर जाओगे तो वहाँ पर इतना लिवरेज नहीं होता। वहाँ पर मैक्सिमम जो रिटेलर ट्रेडर के लिए उन्होंने रखा होता है 1:30, 1:50, बस इससे ऊपर नहीं देते लिवरेज। ये जो आपको अनलिमिटेड लिवरेज और ये 1000, 2000 लिवरेज मिलेंगे, ये आपको ऐसे ब्रोकर्स पे मिलेंगे जो जो किसी जज़ीरे वगैरह पे खुले होते हैं ना, वहाँ से जो रेगुलेटेड होते हैं। उनमें सारे भी बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन मेन लिवरेज देने का मकसद यही होता है कि एक छोटा ट्रेडर भी, एक छोटा इन्वेस्टर भी इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो। अब ज़ाहिर-सी बात है, छोटा होगा तो उसकी सोच भी छोटी होगी, तो वो जल्दी से वॉश आउट होके निकल जाएगा क्योंकि उसको इतनी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता होगा। तो लिवरेज ज़्यादा दिया है, तो वो लालच में क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा और जब गलत फ़ैसले करके क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा तो लिक्विडेट हो जाएगा।